अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं मानसून में तो डेली कटिंग्स लगाती रहती हूँ, लेकिन आज आपके साथ ऐसी कटिंग्स शेयर करूँगी प्लांट्स की जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है जिन प्लांट्स में, तो जितने कमेंट्स मेरे पिछली वीडियो पे आए हैं तो उनको देख के ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये देखें और जिनको जिस प्लांट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कटिंग लगाने में, तो फ्रेंड आज की वीडियो में उनको सब डिटेल से मैं बताऊंगी। सबसे पहले जो मेरे सब्सक्राइबर की बात थी कोलियस के प्लांट के बारे में कि उनकी कोलियस की कटिंग बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रही। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने क्या करना होता है कि आपने कोलियस का प्लांट तो ऐसा प्लांट है कि नवंबर तक अक्टूबर तक इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। इस प्लांट को भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था और देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। ये देखिए फ्रेंड, इसको आपने कट करके 2 इंच की कटिंग आप ले लें नीचे से लीव्स हटा के। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसी पॉट में लगाऊंगी। इसमें मैंने सैंड कोकोपीट, कंपोस्ट और गार्डन सॉइल ऐड की है, तो इसमें इसकी कटिंग बहुत ही इजीली ग्रो हो जाएगी। बस सिर्फ आपने इस बात का ख्याल करना होता है गर्मियों में कि इसको आपने शेड में रखना है। शेड में रखने से और इसमें मॉइस्चर आपने मेंटेन रखना है। ये देखिए फ्रेंड, ये जियो का प्लांट है। ये देखिए फ्रेंड, ये जियो का प्लांट है। इसमें 2-3 वैरायटी आती है और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। इसकी हैंगिंग बास्केट आप बनाएंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये देखिए फ्रेंड, इसकी 1-2 इंच की कटिंग ले ले, नीचे से लीव्स हटा ले, सैंड कोकोपीट में लगा ले, बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड, कुछ दिन पहले जो मैंने कटिंग लगाई थी तो इसकी अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखिए ड्रेसीना प्लांट की मैंने कटिंग लगाई थी और ये देखिए इसमें कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो जो ऊपर से मैंने कट कर दिया था तो उसको भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी उसमें भी रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो ये फ्रेंड बेस्ट टाइम होता है मानसून में कटिंग्स लगाने का। आप कई फ्री में प्लांट्स अभी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। बस आप सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि कटिंग को आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। अगर आपके गार्डन में ज़्यादा प्लांट्स है जहाँ पे आपने ज़्यादा पॉट्स रखे हैं तो उनके बीच में उसको रखें और आप जैसे ही डेली पानी देती है अपने प्लांट्स को तो उसमें भी पानी आप देती रहा करें। ये देखिए हाइड्रेंजिया का प्लांट है, इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं और इसकी कटिंग कितनी अच्छी लग गई है और इसमें आगे इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। आपके साथ में डेली शेयर करती रहती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस पॉट में मैंने ये पीलिया प्लांट की एलुमिनियम प्लांट की कटिंग लगाई थी। इसको पीलिया प्लांट भी कहते हैं, एलुमिनियम भी कहते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसकी कटिंग आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। हर कटिंग के लिए मैं इस तरह मिट्टी तैयार करती हूँ, सैंड कोकोपीट, गार्डन सॉइल को थोड़ी सी कंपोस्ट भी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, तो इसमें कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। आप भी अगर इसी तरीके से कटिंग को लगाए, कटिंग 2 इंच की हो जाए, अच्छी तरह ग्रोथ हो जाए तो ऊपर से आप पिंच किया करें, आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। कोलियस के प्लांट में भी ऐसे करें और पोल्का डॉट के प्लांट में भी ऐसे इसी तरह पिंचिंग करें तो फ्रेंड इस तरह आपके प्लांट बुशी हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये है स्पाइडर प्लांट। इसको मैंने रनर से इस पॉट में लगाया था तो कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है और इसको आपने शेड में रखना है। शेड में रखने से आपके प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तो आपने सब प्लांट को शेड में रखना है। अच्छा, जो नेक्स्ट मेरे सब्सक्राइबर की का कमेंट था वो ये है कि इस बेबी सनरोज़ की कटिंग उनकी ग्रो नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, देखिए फ्रेंड, ये मैंने कुछ दिन पहले बेबी सनरोज़ के ऊपर से कटिंग की थी और अभी आप देख सकते हैं इसकी 2 साइडों से इसकी 2 ब्रांचेस निकली है। तो ये इस तरह हमारा प्लांट बुशी हो जाएगा। ये देखिए जो मैंने कटिंग लगाई थी अच्छी तरह इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। इसकी रूट्स आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हल्की हल्की इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है, मतलब कि हमारी जो कटिंग है तो वो अच्छी तरह से लग गई है। तो इसी तरह फ्रेंड आप भी करें, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा लो लाइट में नहीं रखना। हर ऐसी जगह पे आप इसको रखें जहाँ पे ब्राइट लाइट आए।
डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, लेकिन ज़्यादा ब्राइट लाइट में रखें। और आपने इसको पानी तब देना है जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए, तो तब आप इसको पानी दें। शेड में रखें और इसको आप ऐसी जगह पे अगर आप, और जो मदर प्लांट है उसको आप कुछ घंटे की सनलाइट में रखें तो इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है। तो इस तरह आपने करना है कि पहले आपने इसकी 1-2 इंच की कटिंग ले लें। अगर 1 इंच की कटिंग भी लेंगे और इस तरह इसकी नीचे से लीव्स हटा लें और इसको आप कोकोपीट गार्डन सॉइल कंपोस्ट में लगा लें, बहुत अच्छी तरह से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो कटिंग है वो ख़राब हो जाती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इस तरह करें कि इसको आप शेड में रखें और बिल्कुल ज़्यादा शेड में ना रखें, जहाँ पे ज़रा ब्राइट लाइट आए तो उस जगह पे रखें, आपकी कटिंग कभी ख़राब नहीं होगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप इसको जब भी आप किसी कटिंग को लगाए तो उसके जो नीचे लीव्स होते हैं वो मिट्टी को टच ना करें, वरना फिर आपकी जो इसके लीव्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो अभी इसको मैं पानी दे के इसको मैं ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे ज़रा ब्राइट लाइट आए इस पे, तो ये इसकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाएगी। अपडेट आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप डेली वीडियोस देखा करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये देखिए फ्रेंड, ये कलेंचू का प्लांट है। कलेंचू के प्लांट की भी मैंने कुछ दिन पहले ये देखे कटिंग ली थी, तो इसकी ये देखे आप इसमें कितनी अच्छी इसमें डबल ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई है। तो इस तरह हमारा प्लांट बुशी भी हो जाएगा और जितनी भी मैंने कटिंग लगाई थी वो उन सब की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, उनकी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। इस तरह आप 1-2 इंच की इसकी कटिंग ले ले। इसकी प्रोपेगेशन लीफ से भी हो सकती है, लेकिन लीफ से प्रोपेगेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इसी मिट्टी में अगर आप इसको कटिंग से ग्रो करेंगी तो आसानी से इसके ज़्यादा प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसको आप इसी तरह मिट्टी में लगा ले। मेरी हर मिट्टी बहुत अच्छी तरह से मैंने बनाई होती है, तो मैं कटिंग लगाती रहती हूँ हर पॉट में। ये देखिए फ्रेंड, ये मैं जो हमारी टोपियारी होती है जेट प्लांट की, तो वो मैं बना रही हूँ। तो इसकी ये देखिए, इसकी अगर आप छोटी सी कटिंग भी जेट के प्लांट की ले लेंगी तो नीचे से लीव्स हटा ले तो इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी लग जाती है। इस तरह आप इसको मिट्टी में लगा ले और इसको अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रखेंगी तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। ये ऐसा प्लांट है कि आप इसको 12 महीने में आप किसी भी मंथ में इसको ग्रो कर सकती है। ये देखिए फ्रेंड, कुछ दिन पहले मैंने जो कटिंग्स लगाई थी कोलियस के प्लांट की, तो इनकी जब भी आपका प्लांट इस तरह 2-3 इसके नए नए लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं तो आपने फिर क्या करना होता है कि आपने ऊपर से पिंच कर देना है। पिंचिंग से ये होता है कि आपका प्लांट सिर्फ एक स्टेम नहीं रहती, इसमें ज़्यादा ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है और प्लांट आपका बुशी हो जाता है। तो फिर अगर जब आपका प्लांट बुशी हो जाएगा तो इसमें फिर आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये है सीडम की एक वैरायटी। ये मैं 1-2 कटिंग लेके आई थी कहीं से और अभी आप देख सकते हैं ये पॉट मैंने इस तरह भर लिया है। तो इसकी जैसी ही ब्रांचेस ज़रा लंबी हो जाती है मैं उसको कट करके इसी पॉट में लगा लेती हूँ, तो इस तरह मेरा ये पॉट भर जाएगा। और इसको आपने डायरेक्ट 2 घंटे की सनलाइट वाली जगह पे रखना है। फर्टिलाइज़र अभी आप किसी भी प्लांट को ना दें, क्योंकि जो बिगनर्स है वो फर्टिलाइज़र अच्छे का तरीका उनको नहीं आता, तो उनके सारे प्लांट्स फिर मर जाते हैं। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो आप सिर्फ पानी 2 टाइम आप पानी दिया करें। एक टाइम पॉट में दिया करें, एक टाइम पे शावरिंग किया करें, तो आपकी प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये स्पाइडर प्लांट है, सबको मैंने रनर से ग्रो किया था। ये है हमारा स्ट्रिंग ऑफ बनाना का प्लांट। स्ट्रिंग ऑफ बनाना का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप ऐसी डायरेक्ट सनलाइट में तो ज़्यादा टाइम के लिए ना रखें, लेकिन 1-2 घंटे की लाइट अगर इस पर लगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। आप भी इसको भी आपने इसकी सॉइल आपने ज़रूर, जब इसकी सॉइल आप बनाए तो गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और सैंड, इसको आप इसका मिक्सचर बना के तो इसमें ग्रो करें, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी और सब की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। कंपोस्ट से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है।
लेकिन अभी आप कंपोस्ट ऐड ना करें, फर्टिलाइज़र भी दे सकती है लेकिन बहुत कम मिकदार में। ये देखिए फ्रेंड, इसकी भी आप एक छोटी सी कटिंग ले ले। इस पॉट में को भी मैंने काफ़ी सारी इसमें एक साथ ही कटिंग लगाई थी, तो इस तरह आपका जो पॉट होता है वो भर जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और स्ट्रिंग ऑफ बनाना का प्लांट, इसकी जो ये लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं, नीचे लटकते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह आप इसकी 2 इंच की कटिंग ले लें, नीचे से लीव्स हटा ले और मिट्टी में लगा ले। और जो सॉइल मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आपने कटिंग के लिए कौन सी सॉइल लेनी है, तो उसी में गार्डन सॉइल, सैंड और कोकोपीट में तो अच्छी ग्रोथ होती है। ये भी सीडम का प्लांट है। सीडम की जितनी भी वैरायटी है, इन सब को आप अभी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जितने मर्ज़ी आप चाहे इनके पॉट बना ले। ये पोल्का डॉट का प्लांट है और ये देखिए फ्रेंड, इसकी मैं कटिंग करती रहती हूँ। जो ये देखिए, एक स्टेम बहुत लंबी हो गई है तो इसकी आप इस तरह कटिंग कर ले, नीचे से लीव्स हटा ले और किसी भी पॉट में आप लगा ले, या अगर आपके पास छोटी डिस्पोजेबल ग्लास है तो उसमें लगा ले। इस तरह आप किसी भी पॉट में इसको लगा सकती है। सॉइल आपने हमेशा अच्छी बनानी है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी मेरे परमानेंट प्लांट्स है, रेक्स बिगोनिया का प्लांट है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकती है। ड्रेसिना है, ड्रेसिना की कटिंग भी आप अभी लगा सकती है। बहुत ही इजीली इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। ये है मनी प्लांट बिग लीव्स का, इसकी कटिंग भी लग जाएगी। रेक्स बिगोनिया की आप कटिंग लगा सकती है। मनी प्लांट की भी आप, छोटे लीव्स वाला जो मनी प्लांट है, इसकी भी कटिंग बहुत ही ईजीली ग्रो हो जाएगी। ये फन का प्लांट है, इसकी भी आप कटिंग इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। और ये पाम की वैरायटी है। यहाँ मार्बल क्वीन और बिग लीव्स का मनी प्लांट है, इसकी भी कटिंग आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं डेली कमेंट्स पढ़ के तो नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। जिनको जिस प्लांट के बारे में कुछ पूछना है या उनके बारे में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकती है। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।